हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 5। अगर आपने एपिसोड नंबर 4 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो एपिसोड नंबर 4 के आखिर में हमने देखा था कि जिनवू बॉस से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन जब भी चाहे वहाँ पर आ जाती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो एपिसोड वहीं पर खत्म हो गया था। तो चलिए देखते हैं अब आगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिनवू उस बॉस के गेट के सामने खड़ा रहता है। तो वहाँ पर चाहे पूछती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिनवू सोचता है मुझे पहले से ही सावधान रहना चाहिए था। फिर जिनवू चाहे से कहता है मैं यहाँ पर रास्ता भटक गया था। तो चाहे कहती है तुम तो माइनिंग टीम के मेंबर हो ना, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये एक बॉस का रूम है। जिनवू यहाँ पर सोचता है लोग इसके बारे में जो कहते थे वो बिल्कुल सही है। अगर ये नहीं बोलती थी तो मुझे इसके आने का एहसास ही नहीं होता। फिर चाहे कहती है तुम्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, अगर बॉस को गुस्सा आ गया तो सारी माइनिंग टीम खत्म हो जाएगी। तो जिनवू कहता है ठीक है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। और जैसे ही जिनवू उसके पास से गुजरता है चाहे को एक अजीब सी खुशबू आती है और वो उसे रोकती है। और जब वो स्मेल करती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि जिनवू के पास से कुछ स्मेल नहीं आ रही थी। तो उसे जरा शक होता है क्या सच में ये ई रैंक का है। फिर वो उसका नाम भी पढ़ लेती है और फिर वो जिनवू को यहाँ से जल्दी जाने के लिए कहती है। तो जिनवू वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर इस इंसिडेंट के बारे में दूसरे माइनिंग टीम के मेंबर्स को भी पता चल जाता है और वो लोग कहते हैं वाह तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, तुम टकराए तो भी किससे, हंटर चाहे से, तुम तो बहुत लकी हो, हम तो उससे बस दूर से ही देखते हैं और उससे बात भी नहीं कर सकते। वो यहाँ पर पेट्रोलिंग करती है हम सभी को बॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए और वो अपने आराम के वक्त को भी सेक्रीफाई कर देती है। और वो हंटर के आसपास नहीं रहती क्योंकि उसे हंटर की स्मेल से कुछ होता है, इसीलिए वो अपनी नोज को कवर करके रखती है। फिर यहाँ पर जिनवू को रियलाइज होता है कि चाहे को उसके पास से कोई स्मेल नहीं आई थी और साथ ही साथ वो आइस अल्फ भी कह रहा था कि मैं इंसान नहीं हूँ, उसको भी मेरी स्मेल नहीं आई थी। तो जिनवू यहाँ पर सोचता है कि शायद कि मैं एक प्लेयर हूँ, इसीलिए सिस्टम ने मुझे ये फेवर दे रखा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिनवू का जो बॉस होता है वो जिनवू को अच्छी खासी पेमेंट देकर कहता है आज तुम्हारी वजह से हमारा काम आसान हो गया और जल्दी हो गया। तो उसके पास खड़ा बंदा भी कहता है हाँ तुमने बहुत अच्छा किया काम, और वो जिनवू की तारीफ करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो बॉस जिनवू को ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें अच्छी पेमेंट दूंगा। तो यहाँ पर जिनवू कहता है आपका ये ऑफर देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं सिर्फ एक ही दिन माइनिंग करने आया था। तो वो बॉस कहता है कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम एक और दिन हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि कल एक के बाद एक ए रैंक और सी रैंक के रेड मिशंस हैं। तो यहाँ पर जिनवू सोचता है मुझे अपना रैंक तो परसों चेक कराना है। फिर वो पूछता है क्या कल हंटर गिल्ड की भी रेड है। तो वहाँ पर उसका बॉस कहता है हाँ कल सेकेंड असॉल्ट टीम भी आएगी, ये हमारी ताकत है, हम लोग ए रैंक के गेट को 2 ग्रुप के लोगों से कंप्लीट करवा सकते हैं, कंट्री में ऐसा कोई और नहीं कर सकता। फिर जिनवू कहता है तो फिर ठीक है मैं आऊँगा। ये सुनकर वो बॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है इनाम के तौर पर मैं तुम्हारी सैलरी डबल करवा दूंगा। फिर यहाँ पर हमें चाय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक पर्सन से बात कर रही थी। वो उससे कहती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, जिनवू के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो वो पर्सन कहता है जोई ने भी मुझसे यही कहा था कि उसे जिनवू के बारे में जानना है, लेकिन जिनवू की सारी इन्फॉर्मेशन सील हो रखी है। ये पहली बार ही हुआ है कि सी रैंक के हंटर्स के अलावा किसी की इन्फॉर्मेशन सील हो जाए। फिर यहाँ पर चाहे बेड पर आकर लेट जाती है और सोचने लगती है जोई भी जिनवू में इंटरेस्टेड है और मुझे जिनवू की कोई स्मेल भी फील नहीं हुई, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनवू वही माइनिंग टीम के पास जाता है माइनिंग करने के लिए। वहाँ पर हम देखते हैं कि जिनवू को सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो जिनवू को गुड मॉर्निंग कहते हैं। ये देखकर जिनवू को अपनी पुरानी पार्टी याद आ जाती है और वो सोचता है बहुत दिनों के बाद ऐसा फील हुआ है। फिर उसके बाद में वो लोग माइनिंग करने के लिए चले जाते हैं एक सी रैंक के डंजन में। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिनवू बहुत अच्छी माइनिंग कर रहा होता है और फिर बाद में सभी लोग खाते वक्त कहते हैं जिनवू की मदद से हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो रहा है। और यहाँ पर बॉस जिनवू से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर उसके बाद में वो सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं और वो बॉस कहता है जिनवू से अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें 5 गुना ज्यादा सैलरी दूंगा। लेकिन यहाँ पर जिनवू फिर भी उसके ऑफर को ठुकरा देता है। फिर वहाँ पर एक हंटर आता है जिसका नाम सन की हुन होता है। वो कहता है क्या मुझे तुम्हारी टीम में से एक मेंबर मिलेगा। वो दरअसल हमारी टीम में एक पर्सन था जो हमारा सामान उठाता था, लेकिन अब वो नहीं है। तो वो सभी से कहता है अगर कोई मेरे साथ चलेगा तो मैं उसे डबल पैसे दूंगा, लेकिन कोई भी रेडी नहीं हो रहा था। तो वो बॉस कहता है चाहे आप कितने भी पैसे दे दो, लेकिन कम रैंक के हंटर्स ए रैंक के रेड में नहीं जाना चाहेंगे। फिर अचानक से जिनवू कहता है मैं जाना चाहूंगा। ये सुनकर वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम ई रैंक के हो, वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा होगा, हाई रैंक के मैजिक बीस्ट होंगे, तुम उनसे कैसे फाइट करोगे। तो वहाँ पर सन की हुन जिनवू को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो उससे अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिनवू भी ऐसा ही करता है। फिर यहाँ पर वो लोग गेट के सामने आ जाते हैं जो बहुत बड़ा होता है। ये देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तो सन कहता है डरो मत, अगर ये इतना ही खतरनाक होता तो हमें यहाँ पर नहीं भेजते थे। फिर जिनवू सोचता है यहाँ पर ए रैंक के 6 हंटर्स हैं, बी रैंक के 3, इनके पास एस रैंक का कोई भी हंटर नहीं है। फिर यहाँ पर वो लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं और जिनवू यहाँ पर सोचता है यहाँ की मैजिकल पावर बहुत कम है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं रेड गेट में आ गया हूँ।
वो ये सोचकर परेशान हो ही रहा होता है कि जब वहाँ पर एक हंटर आकर कहती है, नर्वस मत हो, हमारी टीम पावरफुल है, अगर तुम हमारे साथ होगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो जिन्वो कहता है ठीक है। फिर यहाँ पर हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो सोचता है अगर मैंने इस रेड मिशन को कंप्लीट कर लिया तो मैं कैप्टन बन जाऊंगा। भले ही मैं कैप्टन के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ और मुझे यकीन है कि मैं ये जरूर कर लूंगा। और फिर अचानक से उन लोगों को कुछ फील होता है तो फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि सॉन के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे आसानी से मार देता है और वो मॉन्स्टर दूसरे हंटर्स पर भी हमला कर देते हैं और दूसरे हंटर्स भी उन सभी मॉन्स्टर को आसानी के साथ मार रहे थे। इससे ये साफ दिखाई दे रहा था वो पूरे भी हंटर्स बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये जो मॉन्स्टर्स है उनका नाम था डंजन जैकल्स। वो लोग सोचते हैं आखिर ये मॉन्स्टर्स इस डंजन में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिन्नू पूछता है कि ये मॉन्स्टर्स रेयर होते हैं, तो वो बताती है कि ये मॉन्स्टर्स सी रैंक के डंजन में पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर जिन्नू देखता है कि इन मॉन्स्टर्स के गले में कॉलर है और वो ये चीज सन को भी दिखाता है और वो कहता है ऐसा लग रहा है जैसे की ये किसी के पालतू है, इन मैजिक बिस्ट को किसी ने पाला है। वो ऐसी बातें ही कर रहे होते हैं जब ही अचानक से वहाँ पर और भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिसे देखकर वो सभी लोग परेशान हो जाता है। और जिन्वो सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स हाई ऑक्स होते हैं। उनमें से एक ऑक्स अपने स्पेयर को उन सभी हंटर्स की तरफ फेंकता है और इसके इस स्पेयर से बचने के लिए सॉन अपनी शील्ड को आगे करता है, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल अटैक होता है कि वो खुद ही पीछे हट जाता है। अभी वो लोग देखते हैं कि सभी ऑक्स उन लोग की तरफ बढ़ रहे हैं। वो लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो ऑक्स पीछे वाले हंटर पर अटैक करते हैं और उन ऑक्स से बचने के लिए एक मैज उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो थोड़ी ही दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर से वो ऑक्स उन पर अटैक करने आता है। जब भी वहाँ पर एक लड़की अपनी मैजिकल पावर का यूज करती है और उस ऑक्स को वहीं पर बांध देती है, लेकिन फिर वो ऑक्स अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो वहाँ पर दूसरा मैच कहता है तो ठीक है मैं मदद बुलाता हूँ, और ये कहकर वो अपने कुछ समन्स को बुलाता है और वो समन्स उस ऑक के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो ऑक्स उस लड़की के मैजिक से आजाद हो जाता है। और यहाँ पर वो हंटर जिसने समन्स बुलाए थे वो परेशान हो जाता है। वो कहता है ये मेरे ट्रम्प कार्ड थे, ये मेरी बहुत ज्यादा एमपी लेंगे। फिर यहाँ पर हमें दूसरी लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि फाइट कर रही होती है एक ऑक्स से। वो उस पर भारी तो पड़ रही थी, लेकिन जब भी दूसरा ऑक्स बीच में आ जाता है और उसे दीवार से दे मारता है। इससे पहले कोई उसे हील करता, जब भी दूसरा ऑक्स भी आ जाता है और उसके ऊपर अटैक ही करने वाला होता है कि जब भी सॉन आकर उससे बचा लेता है और उस ऑक को मार देता है। फिर वो सॉन कहता है ये ऑक्स बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम सभी को टीम वर्क करना होगा, अगर इन ऑक्स ने हमें घेर लिया तो हम सब मारे जाएंगे। अपनी पावर से एक हंटर पर अटैक कर देता है, जिससे उसका हाथ ही कट जाता है और वो उसके ऊपर दूसरा अटैक भी करने ही आता है कि जब भी एक हंटर आ जाती है और वो अपनी मैजिकल पावर से उस ऑक को पकड़ लेती है और फिर उस हंटर को एक दूसरी लड़की हील करने लगती है और वो अपनी हील की पावर से उसका हाथ वापस ला देती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर दूसरा ऑक भी आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए, तो वो लड़की अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो सोचती है कि इसका आखिरी वक्त है, लेकिन फिर उसके ऊपर कुछ अटैक नहीं होता। तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उस ऑक को किसी ने पकड़ रखा था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये जिन्वो ने किया था, जो कि छुपके से उस लड़की की मदद करता है। ये देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है और सोचती है आखिर ये किसने किया। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है सॉन जिस ऑक से फाइट कर रहा था उस ऑक को भी जिन्वो अटैक करके थोड़ा कमजोर कर देता है और वो दूसरे हंटर के पास के ऑक को भी कमजोर कर देता है। और वो ये सब छुपकर कर रहा था। वो सोच रहा था कि मैं एक आउटसाइडर हूँ और मैं नहीं चाहता कि सबकी अटेंशन मेरे ऊपर आ जाए, इसीलिए मुझे ये सब छुपकर करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि जिन्वो इधर उधर जाकर सभी हंटर्स को कमजोर करने लगता है, जिससे दूसरे हंटर्स को उन सभी मॉन्स्टर को हराने में आसानी होती है। और फिर हम देखते हैं कि सभी हंटर्स पूरे भी ऑक्स को एक एक करके हराने लगते हैं। और फिर जब सभी ऑक्स खत्म हो जाते हैं तो सन सभी से पूछता है क्या सब ठीक है ना, तो सभी लोग कहते हैं हाँ। फिर वहाँ पर वही हीलिंग वाली लड़की आकर सॉन से कहती है मुझे फाइट के वक्त कुछ अजीब सा फील हुआ, तो सॉन कहता है हाँ मुझे भी। फिर दूसरी लड़की सॉन से पूछती है क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई मैजिक पावर जिससे तुमने ये किया हो, तो सॉन वहाँ पर मना कर देता है। और वो सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे और हमें यहाँ पर पता चलता है वो जो पर्पल मैजिक वाली लड़की थी उसे पता चल गया था कि ये सब कमाल जिन्वो का है, क्योंकि वो एक मैजिक कास्टर थी, तो इस सब चीजों के बारे में उसे पता चल गया था। लेकिन वो इन सब चीजों के बारे में किसी को नहीं बताती और इग्नोर कर देती है। फिर वो लोग यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं और जब वो लोग जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि उनके गेट पर एक हाई लेवल का बैरियर लगा हुआ है। वो लोग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं हमारे आते वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था। तो वो मैजिक कास्टर कहती है शायद कि मैं इसे तोड़ सकती हूँ। फिर जब भी उन सभी को अचानक से खतरनाक प्रेजेंस फील होती है और वो लोग समझ जाते हैं कि ये डंजन बॉस की पावर है। और ये सब देखकर जिन्वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर वो लड़की कहती है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, दूसरे मेज भी आकर मदद करें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे उन सभी को डैमेज पड़ना शुरू हो जाता है।
क्योंकि वो एकदम हाई लेवल का कर्ज था। और फिर जब सॉन पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पर पूरी ऑक्स की आर्मी खड़ी थी। वो ये देखकर सभी डर जाते हैं। फिर उन ऑक्स में से एक ऑक्स आगे बढ़ता है और यहाँ पर सॉन भी आगे बढ़ता है। वो दोनों आमने सामने आकर ठहर तो जाते हैं, लेकिन वो ऑक्स सॉन से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन फिर बाद में वो अपना जोर जोर से सर हिलाने लगता है और फिर कहता है, इंसानों, मैं हूँ कारगलगन और मैं तुम सभी से मिलना ही चाहता था। फिर सॉन कहता है, क्या तुमने ये एंट्रेंस बंद की है? तो वो कहता है, हाँ, मैंने ही ऐसा किया है। और फिर वो ऑक्स से एक ऑफर देता है, तुम सभी लोग हमारे साथ चलो या फिर मेरे सोल्जर्स के हाथों मारे जाओ। तो फिर यहाँ पर सॉन उन सभी के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन जाते जाते जिनवू से कहता है, तुम यहाँ पर लो रैंक के हंटर हो, अगर हमारे बीच में फाइट स्टार्ट हो जाए तो तुम यहाँ से बाहर चले जाना, क्योंकि ये बैटल का जो कर्ज है वो हट जाएगा, और जाकर सेकेंड असॉल्ट टीम को इन्फॉर्म कर देना इन सब चीजों के बारे में। और फिर वो हीलर लड़की भी आकर कहती है, मेरी ये डायरी भी तुम बाहर लेकर चले जाना। जिनवू कहता है, क्या तुम मरने की सोच रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर बाद में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चाय जिनवू को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाती है और वो उस बॉस से पूछती तो वो बॉस बताता है कि वो एक रेड मिशन पर गया है। फिर यहाँ पर गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग उस ऑक्स के पीछे जाते हैं। तो वहाँ पर एक बड़ा सा महल होता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा ऑक्स थे और वहाँ पर बहुत अजीब अजीब तरीके के ऑक्स थे और उनका राजा भी होता है। तो वो राजा उन सभी को देखकर कहता है, तुम सभी का स्वागत है इंसानों। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।